ज़रूरत पड़ा ऐसा मतलब सरकार को लगा कि जनता के हित में कुछ दिया जाए और वो भी अपना देश के प्रति प्यार और स्नेह दिखाए, तो यही रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया, जिसको स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42वां संविधान 1976 में संविधान में जोड़ा गया। ये कानून के क्रम में है। 52 अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद होगा। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति किसी हमारे देश का प्रथम नागरिक होते हैं और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 जो राष्ट्रपति होंगे उन्हीं में कार्यपालिका का जो शक्ति होगा निहित होगा। कार्यपालिका का संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और निर्वाचन विधि में कौन कौन शामिल होंगे हम राष्ट्रपति की जब स्पेशल वीडियो देखेंगे उसमें पढ़ आप लोग को बता देंगे। अभी फिलहाल याद रखिए अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को महाभियोग। राष्ट्रपति में महाभियोग, अगर राष्ट्रपति किसी भी गैरकानूनी तरीके से कोई कार्य करते हैं या कोई असंवैधानिक कदम उठाते हैं तो यही अनुच्छेद 21 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो संसद के दोनों सदन में किसी में भी पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन दिया गया है। और जानते हैं कि उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो एक क्वेश्चन बार बार फंसाता है, बार बार पूछता है कि कौन सा सदन का सदस्य अध्यक्ष होते हैं जो गैर सदस्य होते हैं, तो यही उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के पद अध्यक्ष होते हैं। तो इनका पद जो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति 63 में कहा गया है और यही आगे जाकर के फिर राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाते हैं। अनुच्छेद 67 के ख 67 के ख में या बी में हम लोग देख सकते हैं उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। कोई अपराध करते हैं दोस्तों इस देश में तो एक राष्ट्रपति ही हैं जो उम्र कैद से आपको बचा सकते हैं, फांसी की सज़ा से भी बचा सकते हैं। तो उनके पास क्षमादान की शक्ति है, जो अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होता है। डेंगू से बहुत डर लग रहा है, लगता है मच्छर मुंह में आ गया, इसीलिए 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 85 लोकसभा का विघटन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जब लोकसभा देखते हैं कि सरकार ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, विश्वास मत में अगर सरकार जो सत्ताधारी रहता है वो हार जाता है या विश्वास से मत खो देता है, तो यही अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को विघटन कर देते हैं राष्ट्रपति या भंग कर देते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा को उपसभापति के हटाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 90 के तहत राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के तो सभापति यहाँ उपराष्ट्रपति हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 90 में जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं उनको अनुच्छेद 90 में दिया गया है कि किस तरह से हटाया जाएगा। अनुच्छेद 94 में 94 में कहा गया है कि स्पीकर को हटाना। जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर मतलब लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 94 के तहत हटाया जा सकता है। और कोई असंवैधानिक कदम उठाते हैं, ठीक से कार्य नहीं करते हैं, तो यही अनुच्छेद 94 के तहत उनको हटाया जा सकता है। वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो लोकसभा का अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, जो राजस्थान के कोटा से सांसद भी हैं। अनुच्छेद 76 यहाँ छूट गया था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति की चर्चा है और सबसे कोई अगर ऊपर विधि अधिकारी है तो यही महान्यायवादी है, चूँकि केंद्र सरकार की ओर से कहीं भी न्यायालय में अपना पक्ष रखता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों का विशेषाधिकार। संसद सदस्यों का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 5 संसद सदस्यों का जो कुछ विशेषाधिकार होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मैक्सिमम 60 दिन तक वो गायब रह सकते हैं, इससे ज़्यादा रहेंगे तो उनको रिक्त मान लिया जाएगा पद को। तो यही 60 दिन के अंदर वो फिर हाजिर वहाँ संसद में जाते हैं, तो ये अधिकार उनको दिया गया है 105 के तहत। 108 संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है, वो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अगर बात करें कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है, बैठक कौन, अध्यक्षता कौन करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन लोकसभा का अध्यक्ष है जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो जब भी संयुक्त अधिवेशन को बुलाना होता है या आहूत करना है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 108 संयुक्त अधिवेशन। 110
110 में धन विधेयक, और धन विधेयक की चर्चा 110 में है, और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है कि धन विधेयक है कि नहीं, इसलिए 110 को देख सकते हैं धन विधेयक से संबंधित है। 112 बजट का यहाँ जिक्र नहीं किया गया दोस्तों। हम लोग जो बजट पढ़ते हैं, जो साल भर का लेखा जो केंद्र सरकार का होता है, तो बजट नहीं, यहाँ पे 112 जो अनुच्छेद है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का डिटेल के नाम से जाना जाता है बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण 112। 117 धन वित्त विधेयक, 117 वित्त विधेयक, और 110 हम लोग धन विधेयक देखें। 117 वित्त विधेयक। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। जब राष्ट्रपति को लगता है कि कोई मामला फंसा हुआ है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। 124 न्यायाधीश पर महाभियोग। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, अगर वो संविधान के विपरीत कार्य करते हैं तो उनको अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीश पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। तो 124 महाभियोग। 137 न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन कहने का अर्थ है कि दोस्तों, अगर इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो कोई आदेश देता है या कोई फैसला सुनाता है, तो फिर अगर उसको बाद में पता लगा कि हमको इसमें कुछ कमी रह गया है, कुछ सुधारने की ज़रूरत है, तो फिर पुनः उस पर पूर्ण विचार कर सकता है। तो आप 137 में न्यायिक पूर्वावलोकन के अर्थ बारे में ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक बार जो फैसला देंगे उसको रिव्यू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के है, नहीं एक बार पूर्ण विचार कर सकते हैं। तो 137 न्यायिक पूर्वावलोकन। 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया जो विधि होता है। 141 में कहा गया कि जो देश में सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा अगर विधि को बनाया जाता है तो न्याय जो देश में जितना भी ओकर निचली न्यायालय है, वो सब के लिए सब पे वो प्रभावी होगा। तो 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया विधि निचली सभी न्यायालयों पर लागू होगा। 143 राष्ट्रपति का परामर्श राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति महोदय को कुछ लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कुछ अगर हमको करना है तो कुछ परामर्श या सलाह हम लें सुप्रीम कोर्ट से, तो 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। सलाह तो लेते हैं, मेरे क्वेश्चन आगे फंसाता है, क्या यह मानने के लिए बाध्य है? तो नहीं, मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। सलाह लेंगे, उनको इच्छा होगा वो मानेंगे, नहीं इच्छा होगा नहीं मानेंगे। इसलिए परामर्श संबंधित 143 राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं। 148 कैग की नियुक्ति, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में महानियंत्रक लेखा परीक्षक कहते हैं, उसकी नियुक्ति की चर्चा 148 में किया गया है। 149 में कैग की कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, क्या उनका कार्य है, किस तरह से कार्य करेंगे, वो 149 में है। और 148 में कैग की नियुक्ति, 149 में कैग के कर्तव्य का निर्धारण। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इसलिए 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, और उसमें 9 जोड़ देंगे तो ठीक है, तो 9 जोड़ देंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164। और 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का विवरण किया गया है, क्या उनका कर्तव्य होगा, क्या कार्य करेंगे, अनुच्छेद 167 में। तो इस प्रकार से हम लोग देख लें दोस्तों। अगर एक बार चाहें आप लोग तो शॉर्ट सीन ले सकते हैं। थोड़ा सा बोर्ड तो छोटा है, आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब एक बार स्क्रीन शॉट ले करके जूम करके देख लीजिएगा। और तो इस प्रकार से हमने आज पार्ट 1 में प्रमुख अनुच्छेद देखें। इसका नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और कुछ भी पढ़िए दोस्त, चाहे कोई विषय पढ़िए तो उसका ऑब्जेक्टिव जरूर बनिए। हम आपको बताएंगे, क्योंकि बीपीएससी जो 60वीं है, आप देख रहे हैं कि वैकेंसी निकालने वाला है, मगर अभी ही बोल दिया है कि हम उसमें निगेटिव मार्किंग रखेंगे। तो हम लोग भी ट्विटर पर आंदोलन चलाएंगे या पटना भी जाएंगे, जैसे 67वीं में हम लोग पटना आंदोलन किए थे, और किस तरह से पारदर्शी तरीका से 67वीं का पीटी लिया गया, पुनः जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके लिए भी हम लोग मतलब आंदोलन करेंगे, और सब हम लोग साथ रहेंगे तो जरूर जीत जाएंगे। और इससे अगर निगेटिव मार्किंग रखता है तो उसको ई ऑप्शन हटाना पड़ेगा, जो 5वां ऑप्शन ई है उसको हटाना पड़ेगा, और वो हटा देगा तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी नहीं लेंगे। इतना ही बार रिवीजन कर लेंगे ना कि हमको नेगेटिव मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।